चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है यदि x माइनस 3 एक्स की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 6 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्यू दोनों का गुणनखंड है तो 6p प्लस 5q ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि गुणनखंड होता क्या है। अगर हम बात करें कि गुणनखंड की तो गुणनखंड होता क्या है, तो इसके साथ में एक शब्द और भी जुड़ा है, उसको अभी आपको समझना पड़ेगा। तो गुणनखंड जिसको हम फैक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये क्या कहलाता है, फैक्टर भी कहलाता है। और दूसरा आपका शब्द है गुणज, गुणज को हम मल्टीपल भी कहते हैं, इंग्लिश में ये मल्टीपल कहलाता है। क्या कहलाता है, मल्टीपल। तो हम बात करेंगे सबसे पहले गुणज और गुणनखंड की कि क्या होते हैं ये। तो देखिए जब एक संख्या को आप किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं, जब एक संख्या को आप किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं और भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो इस प्रकार हम कहते हैं कि जिस संख्या से आपने भाग दिया वो गुणनखंड है और जिस संख्या में आपने भाग दिया वो गुणज है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया भाई, हमने कहा कि भाई एक संख्या ले लीजिए, जैसे हमने संख्या ली मान के चलिए 75 और हमने बोला कि बताइए इसमें 15 से भाग जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल 15 पना कितना होता है, 75 होता है, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, शेष पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो 15 है वो गुणनखंड है किसका, 75 का, क्योंकि 75 में भाग दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि 15 गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है, 15 गुणनखंड है किसका, तो आप कहेंगे सर 75 का, 15 गुणनखंड है 75 का। और दूसरी बात अगर हम करें कि 75 क्या है, तो आप कहेंगे 75 जो है वो गुणज है, वो गुणज है किसका, तो आप कहेंगे सर 15 का, वो गुणज है किसका, 15 का। तो बस ये दो छोटी सी बातें थी कि जिस संख्या से भाग दिया जाता है और भाग पूरा पूरा चला जाए वो गुणनखंड होती है, और जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो गुणज होती है। ठीक है, तो हमने गुणज और गुणनखंड को समझ लिया। अब यहाँ पर बात संख्याओं की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात बहुपद की हो रही है। तो जब बहुपद की बात हो तो जब आपके पास अगर ऐसा आ जाए कि जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया है कि x माइनस 3 किस किस का गुणनखंड है, इन्होंने क्वेश्चन में क्लियर लिखा है ये गुणनखंड है। x माइनस 3 क्या है, गुणनखंड है, यानी कि फैक्टर है। और किस किस का फैक्टर है ये, तो क्वेश्चन में आपके पास लिखा है कि जो फैक्टर है वो दो इक्वेशंस का है, वो दो इक्वेशन आपको दिए हैं। एक तो दी है x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 6, और दूसरा किसका है, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्यू। इन दोनों का क्या है, ये गुणनखंड है। अगर ये इन दोनों का गुणनखंड है, इसका मतलब यहाँ से अगर हम x का मान निकालते हैं, अगर ये गुणनखंड है, तो आप जानते हैं आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की होगी कक्षा 10वीं में, और इससे पहले भी आप पढ़ चुके होंगे वर्ग समीकरण, कि वर्ग समीकरण के जब हम गुणनखंड करते हैं तो दो गुणनखंड निकलते हैं, वो दोनों को 0 के बराबर करते हैं और x के दो मान निकालते हैं। तो अगर ये गुणनखंड है इन दोनों समीकरण का, तो ये 0 के बराबर होगा कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा सर। तो यहाँ से हम कहेंगे कि x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, तो आप कहेंगे सर 3। ये जो x की वैल्यू 3 निकली, क्योंकि ये क्या है x माइनस 3 इस समीकरण का और इस समीकरण का, अगर समीकरण तो नहीं बोलेंगे क्योंकि बराबर में 0 नहीं लगा, तो इस बहुपद का और इस बहुपद का, दोनों का क्या है, ये गुणनखंड है। अगर ये गुणनखंड है तो यहाँ से जो x का मान निकला है 3, पहले बहुपद में और दूसरे बहुपद में रखने पर पहला बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर x का मान इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि x माइनस 3 इसका एक गुणनखंड है, गुणनखंड है तो ये शेषफल 0 देगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, पहला जो बहुपद है उसमें हम क्या करने जा रहे हैं, मान रखने जा रहे हैं। पहला बहुपद जो हमारा है तो उसमें हम x की जगह पे 3 रख रहे हैं, तो ये 3 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 की पावर 2 प्लस p इंटू कितना 3 प्लस 6, और ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, बहुपद 0 के बराबर, क्योंकि x बराबर जो 3 है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि x माइनस 3 इसका एक फैक्टर गुणनखंड है, तो यहाँ शेष वाला ये 0 देगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, p का मान निकाल सकते हैं। तो p का मान कितना आ जाएगा, तो ये आपका 27 हो गया, ये आपका 9 दूनी 18 हो गया, ये आपका 3 p हो गया, प्लस ये 6 हो गया, बराबर में कितना 0। तो देखिए 18 और 27 45 और 6 में जोड़ेंगे तो 51, तो माइनस का 51, यानी कि 3p की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 51, 3 से कट जाएगा 17 बार, तो p की वैल्यू कितनी आ गई,
तो आप कहेंगे माइनस का 17, तो ये तो p का मान आ गया। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, तो देखिए थोड़ा वैल्यू भी देख लीजिए कि आपको वैल्यू निकालनी है 6p प्लस 5q, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसके लिए आपको p और q का मान होना जरूरी है। p का मान तो हमने निकाल लिया, अब q का मान कैसे निकालें, तो जो हमारे पास सेकंड दिया हुआ है, अब हम सेकंड ले लेते हैं कि सेकंड भाई हमारे पास क्या दिया है, तो सेकंड की हम बात कर लेते हैं बहुपद की, उसमें भी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 रख देंगे। तो देखिए सेकंड बहुपद है हमारा x स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस q, और ये पूरा किसके बराबर, तो आप कहेंगे 0 के बराबर। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 15 प्लस q और इक्वल टू में कितना 0, 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, माइनस का उस तरफ जाएगा प्लस का, तो q की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर 6। अब p और q दोनों के मान आ गए, तो ये मान हम किस में रख दें, तो ये मान हम किस में रख दें भाई, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है, 6, p की वैल्यू कितनी, तो माइनस का 17 प्लस q की वैल्यू कितनी, तो 5 इंटू कितना 6, 5 इंटू 6 से 3 नहीं है, q की वैल्यू आपकी 6 है। तो चलिए q की वैल्यू को आप यहाँ पर 6 कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए ये कितना 17 छिक्के 102, कितना हो जाएगा 102 माइनस का और प्लस का कितना 30, तो 30 माइनस होगा कितना बचेगा, माइनस का 72, 72 माइनस का कितना बचेगा 72। किस ऑप्शन में आपको दिया है 72, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन जो बी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर होगी बात, बहुत आसान है क्वेश्चन, काफ़ी आसानी से आप कर लोगे इसको, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको। तो बस समझते जाइए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कितनी मदद देने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो है, यदि x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस a पूर्ण रूप से x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के द्वारा भाज्य है, तो a का मान ज्ञात करें। अगर ये पूर्ण रूप से इसके द्वारा भाज्य है तो a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए एक तरीका तो ये हो सकता है कि वहाँ से आप x के 2 मान निकाल कर इसमें रख दें, तो इसको 0 के बराबर कर दें, क्योंकि ये शेषफल 0 देगा, पूर्ण रूप से भाज्य है, तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से जो इक्वेशन दी है, यानी कि बहुपद दिया है, इक्वेशन ही बहुपद दिया है, इसको भाग देना शुरू करें। और भाग देना शुरू करें तो लास्ट में कुछ कम ज़्यादा पड़ेगा, तो एक ही वैल्यू वो रख देना जिस पे वो सेटिस्फाई हो जाए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए समझते हैं कैसे, बोलने से बात समझ में नहीं आएगी तो करने से आएगी। तो एक्स की पावर 4 माइनस 2 एक्स की पावर कितनी है 3 और प्लस 2x स्क्वायर प्लस में कितना x प्लस में कितना a, ठीक है ना। तो यहाँ पर शेषफल आपका कितना आना चाहिए, सीधी सीधी बात है कि अगर ये पूर्ण रूप से भाज्य है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से, तो शेषफल 0 आना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, अगर शेषफल जो भी आएगा हम उसको 0 के बराबर करके a का मान निकाल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से क्या करना है, भाज्य चाहिए, तो भाग देना शुरू करेंगे। तो हमने क्या बताया था, आपको x की पावर 4 चाहिए, तो ये x की पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है। 4 बनाने के लिए आप कितने टाइम डिवाइड करेंगे, x की पावर 2 टाइम। तो x की पावर 2 का x की पावर 2 से मल्टीप्लाई x की पावर 4, x की पावर 2 का x से मल्टीप्लाई तो x की पावर 3 प्लस में, क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस, x की पावर 2 और प्लस का 1, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 2। अब क्या करते हैं भाई, हम माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस और ये भी माइनस, x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल। अब क्या होगा, ये माइनस का ये भी माइनस का, तो ये 1 और ये 2 है, तो माइनस का 3 एक्स की पावर 3, ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में a, ये पूरा टर्म लिख लिया नीचे। अब हमें क्या चाहिए, माइनस 3x की पावर 3 चाहिए, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, तो आप कहेंगे सर माइनस 3x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि अब कितने टाइम डिवाइड होगा, ये माइनस 3x टाइम डिवाइड होगा। तो माइनस 3x का मल्टीप्लाई आप एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस 3x की पावर 3 हो जाएगा, माइनस 3x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 3x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। अब फिर से साइन बदल देंगे, तो ये प्लस और ये भी प्लस। अब क्या रिजल्ट आएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये भी है 3, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, x ये और ये भी x है, तो 3 और 1 4x हो जाएगा प्लस a। अब कितने टाइम डिवाइड होगा भाई, तो अब देखिए आपको यहाँ पर कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो अब आप समझ लीजिए कि a की वैल्यू क्या रखनी चाहिए कि ये पूरा डिवाइड हो जाए,
क्योंकि देखिए अगर आपको यहाँ 4 चाहिए तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई 4x², ये 4x और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होगा तब 4, यानी कि a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ये बात अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि देखिए जो लास्ट टर्म है आपका 4x² प्लस 4x प्लस अगर 4 होगा तो हम क्या करेंगे, 4 टाइम यानी कि 4 बार और भाग जाएगा, 4 से और भाग जाएगा। तो आगे मतलब इससे 4 बार भाग और जाएगा तो 4 का मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 4x² 4x² प्लस 4x प्लस 4 होगा, तभी तो ये पूर्णतः डिवाइड होगा, शेषफल 0 बचेगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ क्या होनी चाहिए, प्लस का 4 होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी में। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पर दिया है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर केवल फॉर्मूले का काम है। तो देखिए यहाँ से 3 फॉर्मूले आपको सीखने के लिए मिलेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर एक ये दिया हुआ है, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे, बराबर है निम्न होगा, तो आपको ये पूछा है। तो ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कितना होता है बेटा, माइनस 2ab। प्लस में प्लस 2ab होता है, माइनस में माइनस 2ab होता है, तो माइनस का 2ab, प्लस का साइन लगा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आपका a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और साथ में माइनस का गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का a स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जो टर्म्स कट रहे हैं उसको काट दीजिए, 2ab से 2ab कैंसिल। अब आपका a स्क्वायर से a स्क्वायर भी कैंसिल, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर 3b स्क्वायर, तो ये आपका हो गया a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर आपका आंसर आ गया। तो a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर आपका ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन है, केवल वैल्यूज रखनी है और कैलकुलेशन करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 3 की पावर n प्लस 2 माइनस 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 3 की पावर n माइनस 3 की पावर n का मान आपको बताना है क्या होगा। इसका मान आपको बताना है, ज्ञात करना है। तो देखिए आपको क्वेश्चन जो दिया है 3 की पावर n प्लस 2, ठीक है, और माइनस 3 की पावर n प्लस 1, और इस पूरे के अपॉन में क्या है, तो आप कहेंगे 4 इंटू 3 की पावर n और माइनस 3 की पावर n। इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है, आपको क्या करना है, घातांक करने का जो नियम होता है उसको फॉलो करना है कि जैसे x की पावर m इंटू एक्स की पावर n हो तो क्या हो जाता है, x की पावर m प्लस n हो जाता है। तो अगर प्लस के फॉर्म में तो आप उसको सेपरेट लिख सकते हैं इस तरीके से। इसी प्रकार डिवीजन में यदि x की पावर n डिवाइड बाई x की पावर n हो तो क्या हो जाता है, x की पावर m माइनस n हो जाता है, ये डिवीजन में। तो जहाँ m माइनस n होगा तो वहाँ आप सेपरेट करके डिवाइड भी कर सकते हैं उनको, पावर को अलग अलग, ठीक है, बेस के ऊपर। तो यहाँ पर ये प्लस के फॉर्म में तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1, क्योंकि बेस सेम है, आधार समान है, तो गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ती है। तो चलिए यहाँ से हम बात करें अपने सॉल्यूशन की। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया सेपरेट, और ये तो 4 इंटू 3 की पावर कितनी है n, तो इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, माइनस ये भी 3 की पावर n। ऊपर से 3 की पावर n जो है वो कॉमन आ रहा है, थोड़ा सा गौर से फरमाइए आप, गौर से फरमाइए मतलब गौर फरमाइए। 3 की पावर n 3 की पावर n 3 की पावर n 3 की पावर n, ये ऊपर से भी कॉमन आ रहा है और नीचे से भी कॉमन आ रहा है, तो भाई कॉमन ले लीजिए। तो ऊपर से हमने लिया 3 की पावर n कॉमन, तो इधर बचा 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1, और नीचे से अगर हमने 3 की पावर n कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 4 माइनस 1, क्योंकि 3 की पावर n निकल जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक, अब आप देखिए ये 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल हो गया,
3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल हो गया। अब हम बात करें तो 3 की पावर 2 यानी कि 9 माइनस 3 करोगे तो ऊपर कितना बचा, तो आप कहेंगे 6, और 4 माइनस 1 करेंगे तो नीचे कितना बचा, तो आप कहेंगे 3 2 जा कितना 6। तो आपका जो आंसर निकल कर आया वो फाइनली कितना निकल कर आया, 2। किस ऑप्शन पर टिक कर देंगे आप, ऑप्शन सी पर, ऑप्शन सी पर। देखिए तो ये हमारा जो पेपर था कब का, तो हम बात करेंगे जो पेपर है हमारा 22 अगस्त 2017 का मॉर्निंग शिफ्ट का। ये 7वें नंबर का पेपर है जिसका हमने सॉल्यूशन किया है, ठीक है। और आपको समझ में आ रही है बातें कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथ में हम टॉपिक वाइज भी कवर कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने परसेंटेज पढ़ा था, उसके बाद प्रॉफिट लॉस भी पढ़ा है, उसके बाद आपने आगे चल के क्या पढ़ा था, अभी डिस्काउंट पढ़ा है, ट्रेन बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन भी पढ़े हैं, तो उनको भी साथ में पढ़ लें। मतलब ये समझ लीजिए आपका एक क्रैश कोर्स टाइप का तैयार हो जाएगा जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है, और साथ ही साथ आपका अभी जेल प्रैरी का एग्जाम है। एमपी वालों के लिए बता दें, अभी एनटीपीसी आप सभी को जानकारी होगी कि एनटीपीसी का एग्जाम 28 तारीख से स्टार्ट होना है, और जेल प्रैरी के एग्जाम आपके 11 तारीख से स्टार्ट हो गए। जेल प्रहरी की अगर हम बात करें, एमपी जेल प्रहरी की, तो ये आपके 11 तारीख से यानी कि 11 दिसंबर से ये स्टार्ट हो गए, इनके कॉल लेटर भी डाउनलोड होने लगे। ये 28 दिसंबर से इनका सुनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके जो आगामी एग्ज़ाम हैं उनकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। मीन्स आपके जो लास्ट ईयर के कांस्टेबल के थे, तो जेल प्रहरी और कांस्टेबल में लगभग एक जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कांस्टेबल की भी आपकी तैयारी हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि ये लास्ट ईयर के कांस्टेबल के पेपर है, साथ में जेल प्रहरी की भी तैयारी हो जाएगी। और आपको बताते हैं जो एनटीपीसी है, तो अगर आप उसका एक क्रैश कोर्स टाइप का करना चाह रहे हैं, तो आप जल्दी जल्दी चीज़ों को रिवीजन करना चाह रहे हैं, तो 10-10 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हो रहा है, जिसमें अभी तक हम ट्रेन को सॉल्व कर चुके हैं, उसमें बिल्कुल उसका बेसिक फंडा, रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्षिक गति क्या होती है उसके बारे में पढ़ चुके हैं, साथ ही 10 शानदार क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया था। इसके अलावा हमने बोट एंड स्ट्रीम भी पढ़ लिया है, बोट एंड स्ट्रीम भी हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम बात करें अगर आपसे, थर्ड हमने डिस्काउंट पढ़ लिया है, डिस्काउंट भी आप पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो आप परसेंटेज भी पढ़ चुके हैं, परसेंटेज भी पढ़ चुके हैं। इस प्रकार आपने काफ़ी क्वेश्चनों को कवर कर लिया। ये टॉपिक वाइज है जिसमें हमने बेसिक भी देखा है और साथ में 10 बेहतरीन क्वेश्चनों को भी सॉल्व किया है। तो यदि आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे टॉपिक आपको मदद देंगे वहाँ, और आप ज़रूर देखें इन वीडियोस को। इसके लिए आपको स्टडी अड्डा का जो यूट्यूब चैनल है, स्टडी अड्डा का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप जाइए, वहाँ पर आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। साथ में आप वहाँ से रीजनिंग और अदर सब्जेक्ट जीएस वगैरह की भी तैयारी कर सकते हैं, वहाँ आपको सब कुछ मटेरियल मिल जाएगा, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक। चलिए अब हम क्लास को विराम दें उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो ऐप आपको दिख रहा है हमारा ऑफिशियल है, ऐप है स्टडी अड्डा के नाम से, और सेम लोगो आपको अगर आप यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो देखते हैं तो ये लोगो मिल जाएगा, वहाँ यही स्टडी अड्डा का लोगो है। इस ऐप को आप डाउनलोड करें, इस ऐप के माध्यम से आप अपनी तैयारी को एक नई ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल है, प्लस आप यदि एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप नहीं कर रहे हैं, आपका छोटा भाई बहन एकेडमिक की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी हेल्पफुल है। देखिए इसमें क्या है, सॉल्व पेपर मिलेंगे विथ उनका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, पीडीएफ भी अवेलेबल है विथ सॉल्यूशन के साथ में, चाहे वो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे एकेडमिक की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप यदि जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सिलेक्ट करें अपना कोर्स सिलेक्ट करने के बाद आपके जो भी टॉपिक रहते हैं उस कोर्स में वो सारे आपको मिल जाएंगे, उन पर क्लिक करें, आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, उनके माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आज की कक्षा को हम इधर ही विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।